टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो गया है, तो आज हम देखेंगे अपना उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ कि ए बिंदु के निर्देशांक है वो 4 और 0 है, तो क्यों है। तो ऐसा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं आता है आपके, तो मैं इसे थोड़ा सा दूसरी तरह से बताना चाहता हूँ। एक तो यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है ए बी सी डी और ई, 5 बिंदु दे रखे हैं। तो इन 5 बिंदुओं के आपको निर्देशांक लिखने आने चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि ये जो पांचों के पांचों बिंदु है इनके निर्देशांक आपको लिखने आने चाहिए। यहाँ देखोगे कि जो ये 5 बिंदु हैं ए बी सी और डी, ये पांचों के पांचों या तो है एक्स एक्स पर यानी एक्स वाली लाइन पर स्थित है या फिर वाई वाली लाइन पर स्थित है। देखो, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ, यदि इन चारों में से ये कहीं पे स्थित होते तो इनमें दोनों ही मान संख्यात्मक होते, यानी संख्या दी हुई आती है। एक्स का मान भी संख्या और वाई का मान भी संख्या दी हुई आती है। लेकिन एक्स एक्स और वाई एक्स है, इसका मतलब कई कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें इनका एक्स निर्देशांक 0 होगा और कुछ ऐसे बिंदु है जिनमें इनका वाई निर्देशांक 0 होगा। तो देखते हैं इन बिंदुओं की स्थिति। पहले तो सभी के निर्देशांक देखेंगे। तो बिंदु ए, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु ए के निर्देशांक, तो मैंने बताया था कि जो निर्देशांक होते हैं उन निर्देशांकों को कोष्टक में लिखना है। पहले जो मान आएगा वो x का आएगा और दूसरा वाला जो मान आएगा वो y का मान आएगा। तो देखो यहाँ पे ये जो बिंदु A है ये कहाँ पे है, x x पर है। कहाँ पर है जी, x x पर है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई बिंदु कहाँ स्थित हो, x x पर हो, बिंदु कहाँ स्थित हो, x x पर हो, तो उसमें y वाला जो मान है वो क्या आएगा, 0 आएगा। y वाला मान क्या आएगा जी, 0 आएगा। यदि बिंदु कहाँ स्थित हो, y x पर स्थित हो, कहाँ पर हो जी, y x पर, तो उसमें x का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो बिंदु A है ये कौन सी रेखा पर स्थित है, x वाली लाइन पर स्थित है, x वाली रेखा पर स्थित है। x वाली रेखा यानी x x पर स्थित है, तो इसमें y वाला जो मान है मतलब दूसरा इसका बिंदु का जो अंक है वो कितना आ जाएगा, 0। अब कौन सा मान रह गया, x वाला। तो x वाला ये बिंदु A कहाँ पे स्थित है, 4 पर, तो x का मान कितना हो गया, 4। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 4 और 0, 4 और 0। बात करते हैं बिंदु B की। निर्देशांक को फिर किससे लिखेंगे, कोष्टक में। B बिंदु है वो कहाँ दे रखा है जी, y वाली लाइन पर। कौन सी लाइन पर दे रखा है, y वाली लाइन पर दे रखा है। y वाली लाइन पे देने का मतलब क्या हो गया कि बिंदु कहाँ स्थित है, y x पर स्थित है। कहाँ पर है जी, y x पर स्थित है। बिंदु कहाँ है, y x पर स्थित है। तो बिंदु y x पर स्थित है तो x वाला मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x वाला मान तो आ गया 0। y का मान देखना है, तो y का मान कितना है b बिंदु के लिए, 3। y का मान कितना है जी, 3। तो ये b बिंदु के निर्देशांक हो गया। बात करें बिंदु c के निर्देशांक की। बिंदु C जो है वो कहाँ स्थित है,
एक्स एक्स वाली रेखा पर या एक्स एक्स वाली लाइन पर दे रखा है। कहाँ दे रखा है जी? एक्स एक्स वाली लाइन पर दे रखा है। अब आपको पता होना चाहिए कि यदि बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है तो उसमें y का मान क्या होगा? 0। तो इसमें y का मान क्या हो गया जी? 0 हो गया। y का मान कितना हो गया? 0 हो गया। बात करते हैं x वाले मान की, तो C बिंदु है यहाँ, तो x का मान कितना है यहाँ? -5। तो बिंदु C है, उसके निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 0। निर्देशांक क्या हो जाएंगे C के? -5 और 0। बात करें बिंदु D की, बिंदु डी के निर्देशांक। अब बिंदु डी है वो कौन सी रेखा पर दिया हुआ है? वाई वाली रेखा पर दिया हुआ है। कौन सी पर है जी? वाई वाली रेखा पर दिया, यानी वाई एक्स पर स्थित हो गया। और वाई एक्स पर स्थित होने का मतलब क्या हुआ? एक्स का मान क्या आएगा? 0। तो एक्स का मान तो कितना आ गया? 0। वाई का मान है, डी बिंदु यहाँ है, तो वाई का मान है -4। तो ये लो -4। ई बिंदु की बात करें, बिंदु ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो बिंदु ई है यहाँ पे, कहाँ है जी? ये रहा यहाँ, ठीक है। तो ये का कौन सी लाइन है? एक्स एक्स है। ये कौन सी रेखा है जी? एक्स एक्स रेखा है। एक्स एक्स है। एक्स एक्स पर यदि कोई बिंदु स्थित है तो उसमें y का मान क्या होगा? 0। तो y का मान तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? 2/3। x का मान कितना दे रखा है जी? 2/3, यानी ये 1 से कम है। 1 से कम है तो थोड़ा सा 1 से इधर दे रखा है। तो ये तो हो गए हमारे जो बिंदु दे रखे हैं, उन बिंदुओं के निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए। तो आपको ऐसे लिखना होता है। अब बात करें इन बिंदुओं के बारे में चर्चा, और किस तरह से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए बिंदु ए है, उस बिंदु ए का भुज, उस बिंदु ए का भुज क्या होगा? तो भुज क्या होता है? जो x वाला मान है वो भुज कहलाता है, और जो y वाला मान है वो कोटि कहलाता है। तो जो बिंदु A है उसका भुज, यानी x वाला मान, और इसका x वाला मान कितना है? 4। तो इसका भुज कितना हो गया जी? 4 हो गया। मैं कहूँ बिंदु B है, उसकी कोटि बताइए। क्या बतानी है जी? उसकी कोटि बतानी है। कोटि क्या होता है? जो y का मान होता है वो कोटि होता है। तो y का मान कितना है? 3। तो कोटि कितनी हो गई? 3। y एक्स से दूरी बिंदु C है, उस बिंदु C की y एक्स से दूरी तो मेरा बताया हुआ है। यदि आपको x एक्स से दूरी पूछी जाए तो y का मान होता है, x एक्स से दूरी पूछी जाए तो y का मान होता है, और y एक्स से दूरी पूछी जाए तो x का मान होता है। तो दूरी कहाँ से पूछी है? y एक्स से। और y एक्स से दूरी पूछी है तो किसका मान बताएंगे जी? x का मान। तो क्या हो जाएगी दूरी? -5। दूरी लिखोगे तो आपको मात्रक लगाना है। तो दूरी कितनी हो गई? -5 मात्रक। बिंदु D है, ये वाला बिंदु D, उस बिंदु D की x एक्स से दूरी, बिंदु D है उसकी x एक्स से दूरी। अब सीधी सी बात है, यदि आपको x एक्स से दूरी पूछी जाए तो आपको क्या करना है? y वाला मान बताना है। और y वाला मान कितना है? -4 दूरी है, इसलिए इसके क्या लगा देंगे जी? मात्रक लगा देंगे। तो आपको जो प्रश्न है उस प्रश्न में आपको कोटि पूछा जा सकता है, भुज पूछा जा सकता है, x एक्स से दूरी पूछी जा सकती है, y एक्स से दूरी पूछी जा सकती है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ये बिंदु कहाँ स्थित होगा। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा? इसमें देखो y का मान क्या है?
जीरो, y का मान क्या है जी 0 और x का दे रखा है, तो ये बिंदु स्थित कहाँ होगा, x पर स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा जी, x पर स्थित होगा। तो इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अपना उदाहरण नंबर 2 हो गया, और जो अपनी एक्सरसाइज है वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।